जय कल्याण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजामूलं गुरोर्पदम् मोक्षमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरो कृपा। जय कल्याण। महादेव कल्याण करें। महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवार आज की कल्याण धारा अद्भुत क्या अद्भुत क्या। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके प्रथम कर्तव्य के साथ एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राय मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये अघोर मंत्र को धारण करने से जो चाहेंगे वही प्राप्त हो जाता है। अर्थात मानसिक चेतना में कल्याण को स्मरण में रखने से जो चाहेंगे वही प्राप्त हो जाता है। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा अद्भुत क्या। आज का कल्याण धारा जो है बता रहा है। कल्याण धारा अद्भुत चीज के बारे में आज हमें बताने जा रहा है कि इस संसार में अद्भुत चीज क्या है। अद्भुत सोच लीजिए कि इस संसार में अद्भुत चीज क्या है। ये आज बताने जा रहा है। सबसे बड़ी चीज अद्भुत की जो बात है वो कल्याण है। इससे अद्भुत और कोई चीज है ही नहीं। कल्याण, इसी को अद्भुत कहा गया है। अद्भुत चीज है। तो कहेंगे क्या है गुरुदेव अद्भुत। सब चीज प्राप्त होने का एक जगह है। यहाँ पे हर कुछ आप प्राप्त कर लोगे। ये जगह है जो अद्भुत है ना। तो अद्भुत चीज क्या है। कल्याण है। कल्याण जो है आपका दिशा बन गया तो आप अद्भुत चीज को जान सकोगे, अर्थात कल्याण को जान सकोगे। कल्याण आपके द्वारा संचालित हो जाएगा। ये जो है अद्भुत चीज है। हमारी इस दिशा में हम जब तक अग्रसर नहीं होंगे तब तक आप जो है अद्भुत के बारे में नहीं जान सकते। अद्भुत जहां पे शांति विराजमान है वो चीज
है अद्भुत। और वो अद्भुत चीज क्या है? कल्याण है कि नहीं? जब आप अपने मानसिक चेतना में कल्याण को स्मरण में रखे और उस दिशा की ओर बढ़े, तो ये जो है सो शांति मार्ग आप प्राप्त किए। ये अद्भुत चीज है, अद्भुत कि आप मानसिक चेतना में कल्याण को रखे और आप शांति में विराजमान हो गए। कितनी बड़ी अद्भुत चीज है। इससे और बड़ा अद्भुत क्या हो सकता है? जो शांति देश और शांति का मार्ग यही है, अद्भुत। हमें मानसिक चेतना में कल्याण को रखना है, शांति विराजमान, और यही विराजमान को अवधूत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अवधूत मार्ग है कि नहीं? अवधूत मार्ग क्या है? अद्भुत चीज। अद्भुत जो है वो अवधूत मार्ग है। तो अद्भुत क्या है? जो अभी हमने परिभाषित किया कि सामने वालों के लिए अच्छा सोच रखना, मानसिक चेतना में कल्याण को लेकर के अगर उस दिशा में हम बढ़ते हैं तो हम शांति प्राप्त कर लेंगे, है ना जी? और आप शांति पुरुष हो जाओगे, अद्भुत चीज हो जाओगे। यही अद्भुत को प्राप्त करने के लिए हर इंसान यहां पर आया है। जितने भी लोग, सब 7 अरब लोग हैं इस सृष्टि में, सब चीज अद्भुत को ही जानने के लिए आए हैं। अद्भुत को हम जानेंगे। और वो अद्भुत क्या है? मानसिक चेतना में कल्याण को रखना ही अद्भुत है। तब जो है आप अद्भुत बनोगे, अद्भुत बनोगे। आपको अद्भुत बनना बहुत जरूरी है। जब तक आप अवधूत नहीं बनोगे, तुम्हारी दिशा जो है कल्याण की ओर अग्रसर नहीं है, ये दर्शा रहा है। अवधूत बनना ही आपकी दिशा कल्याण मार्ग की ओर अग्रसर हो गया। इसीलिए हमें मानसिक चेतना में कल्याण को बसाते हुए अद्भुत चीज को जानना चाहिए और अद्भुत बन करके शांति प्राप्त करना चाहिए। ये शांति मार्ग है। आपकी इच्छा शांति है। जब तक आप शांति में विराजमान नहीं होगे, तुम अद्भुत नहीं हो, अद्भुत चीज को नहीं जाने हो। अद्भुत चीज क्या? कि मानसिक चेतना में कल्याण को रखना ही ये अद्भुत चीज है। आपको तत्काल शांति विराजमान हो जाएगा। ये है जो है सो अद्भुत चीज है। ये चीज जब आपके अंदर में घटेंगे, आप तत्काल जो है सो अद्भुत हो गए। तुम्हारी दिशा कल्याण की ओर अग्रसर हो गया। आप अद्भुत चीज हो जो मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके अद्भुत मार्ग से अद्भुत चीज को प्राप्त किया, जो शांति में विराजमान करता है। इसीलिए हम सभी को अद्भुत बनना चाहिए। सबको अद्भुत बनना चाहिए। हम अद्भुत कैसे बनेंगे? अद्भुत चीज को हम जानेंगे। वो अद्भुत चीज क्या है? वो अद्भुत चीज है कि मानसिक चेतना में कल्याण रखना, हमारी सोच, हमारे चलने की दिशा सबके लिए अच्छा हो जाना, ये जो है कल्याण दिशा है। और यही दिशा अद्भुत मार्ग है।
यही दिशा को अवधूत मार्ग बोला गया है। जो आपको शांति देने के लिए ये मार्ग है। आप अवधूत में आइए और शांति उसी समय पाइए। तो कहेंगे कि गुरुजी कैसे अवधूत में आएंगे? अवधूत में आने के लिए अद्भुत चीज को आपको जानना पड़ेगा। और वो अद्भुत चीज क्या है? वो अद्भुत चीज है कि हम मानसिक चेतना में अभी तक कल्याण को नहीं रखे हैं। हम जानते हुए भी कि गलत है और उस चीज को हम करते हुए अग्रसर हैं। तो ये जो आपका मार्ग है अद्भुत का नहीं है। आप अद्भुत चीज को अभी नहीं जान पाए हो। अभी जो चलने की जो तरीका है आपको बेचैनी में है, इसीलिए आप आत्मिक बातों को नहीं सुन पा रहे हो। जब तक आत्मिक बातों को आप नहीं सुनोगे तब तक आप अवधूत कैसे हो जाओगे? अवधूत तो वही होता है जो अद्भुत चीजों को जानता है। और अद्भुत चीज क्या है? अद्भुत चीज है कल्याण। कल्याण की ओर आपकी दिशा अग्रसर हुई, आपकी चेतना उधर बढ़ा, आप अवधूत हो गए और शांति में विराजमान हो गए। शांति में विराजमान होने के लिए अवधूत मार्ग जरूरी है। और अवधूत मार्ग क्या है? अवधूत मार्ग है हम अपनी चेतना में कल्याण सबके लिए रखेंगे। ये रखना ही हम शांति में विराजमान होंगे, जो हमें अद्भुत दिखेगा कि हम पहले क्यों नहीं जान पाए कि चेतना में कल्याण रखने से ही शांति मिलता है। ये चीज जो आप जाने, ये अद्भुत चीज है। शांति मार्ग के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए हमें क्या है? चेतना में कल्याण को रखना है। कल्याण को जब हम रखेंगे तब हमारी दिशा कल्याण में अग्रसर हो जाएगा। और जब कल्याण में अग्रसर होंगे तो आप अवधूत हो गए। अवधूत हो गए। आप वर्तमान में स्थिर हो गए। आप स्थिरता का महत्व जान लिया। पहले हम बेचैनी की अवस्था में थे, अब हम जो है सो स्थिर अवस्था में है। हमने जाना, समझा, कल्याण को चेतना में रखने से अद्भुत चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और वो अद्भुत क्या है? शांति। तो उस शांति को प्राप्त करने के लिए हमें मानसिक चेतना में कल्याण स्मरण में रखना चाहिए। तो हमारे चेतना प्रकाश के द्वारा कल्याण मार्ग घटित होगा, है ना? इसीलिए हम सभी को अवधूत बनना चाहिए। अवधूत जब तक आप बनोगे नहीं तब तक शांति तुम्हारे अंदर में आएगा कैसे? अवधूत का अर्थ होता है अद्भुत बातों को जानना। और तुम अभी तक ये नहीं जान पाए हो कि कल्याण जब तक दिमाग में नहीं रखेंगे तब तक हमारे को शांति प्राप्त नहीं होगा। ये अद्भुत चीज है। जिस समय से आप जान गए, आप अवधूत हो गए और आप शांति में विराजमान हो गए। ये स्थिति में हमें सभी को आना है। आज न कल इस स्थिति में आपको पहुंचना ही है।
अद्भुत चीज को जब तक आप जानोगे नहीं तब तक शांति कैसे मिल सकता है। तो अद्भुत चीज ये है कि मानसिक चेतना में कल्याण रखना ही हमारा शांति का रूप है। ये चीज को हम जान गए, यही जो है सो अद्भुत चीज है। तो हमें इस चीज को देखते हुए समझते हुए अग्रसर होना चाहिए और शांति में विराजमान होना चाहिए। यही शांति का मार्ग है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी आप भी मंत्रों का उच्चारण करें। जी जय कल्याण। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। माते वरक्षति पिते वहिते नियुङ्क्ते, कान्ते वचाभिरमयात्यपनीयखेदम्। कीर्तिं च दीक्षु विमलां वितनोति लक्ष्मीं, किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्याम्। अभी अभी हमारे श्री श्री 1008 अवधूत भगवान जी के द्वारा बहुत ही सुंदर उपदेशात्मक सन्मार्ग कल्याण धारा के माध्यम से अद्भुत क्या बहुत हुई उपदेशात्मक शुभाशीष हम सभी को प्राप्त हुआ। आज महाराज जी ने बताया कि अद्भुत क्या वस्तु है, कि किस चीज को अद्भुत शब्द किसको कहते हैं। तो उसकी परिभाषा महाराज जी ने बताया कि अद्भुत का अर्थ होता है सुख शांति और आनंद में विराजमान हो जाना। सुख शांति आनंद में विराजमान हम कैसे होंगे? हर व्यक्ति चाहता है कि हमें शांति प्राप्त हो, सुख से रहें, आनंद प्राप्त हो, कोई हमें कष्ट न हो, बीमारी न हो। फिर भी हम अनेका प्रकार के दुख कष्ट आपत्ति विपत्ति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उसके लिए महाराज जी ने बताया कि केवल अपनी मानसिक चेतना में कल्याण का स्मरण, आपके स्मरण में दूसरे के प्रति अच्छी सोच, सामने वाले के प्रति अच्छा सोच आ जाए, परोपकार आए, पुण्य आए, ऐसी भावना आ जाए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ जाए। जो भी चराचर प्राणियों में हमारा परिवार दिखे कि ये सब लोग अपने हैं, पराई कोई नहीं है, ऐसी भावना जब आ जाएगी तो आपके द्वारा जो भी कार्य होंगे वो सन्मार्ग की ओर आपको प्रेरित करेंगे। शुभ कार्य ही आपके होंगे, उसमें तनिक भी अमंगल नहीं होगा, न भी कोई विघ्न बाधा आएगी। संपूर्णतया आपकी कार्यों में परिपूर्णता प्राप्त होगी। और जब आपके कार्य परिपूर्णता को प्राप्त होंगे तो आपको सुख शांति और आनंद प्रदान करने वाले होंगे। इसलिए हमें आज से सभी को संकल्पित होकर के अद्भुत वस्तु को जान करके अद्भुत मार्ग को प्रशस्त करते हुए अपने कर्मों को अग्रसित करना चाहिए। इससे हमारा जो भी कार्य करेंगे उसमें सिद्धि प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी और सुख शांति और आनंद में विराजमान होकर के अवधूत बन जाएंगे। अवधूत अर्थात दूसरों के प्रति अच्छी सोच जिसके मन में आ जाए वही अवधूत का स्थान प्राप्त करता है। तो हम सभी को अवधूत बनना चाहिए, किसी के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या नहीं रखते हुए, गुरुदेव भगवान के वचनों का स्मरण रखते हुए सुख शांति और आनंद में विराजमान होकर के अवधूत बनना चाहिए। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण।